12:30 बजे की ट्रेन है, अभी 10 बज चुके हैं। ना मैं तैयार हूँ और ना ही मेरा बैग, इसलिए बैग पैक करने की सोचता हूँ। अरे सोचना क्या है, बैग पैक करना ही है, इसलिए 2-4 ड्रेस ले लेता हूँ, साथ में ब्रश, दांत ही तो घिसना है ना, और छोटा मोटा आइटम उठा के मस्त बैग पैक कर लेता हूँ। इसे कहते हैं आयुष की फुर्ती। अब इसी फुर्ती से नहाने चला जाता हूँ, भगवान जी की पाठ पूजा करके पेट पूजा में लग जाता हूँ। अब आने वाले व्लॉग में आपको और हम तीनों को बहुत मजा आएगा। हम तीन कौन, वो देखिए अगले व्लॉग में। जाने से पहले भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। अबे निकल यहाँ से। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला होगा, उन्होंने तो सिर्फ निकलो यहाँ से बोला होगा, क्योंकि ट्रेन जल्दी है। नहीं, मैं लेट हूँ, इसलिए थोड़ा पैदल चल के तो कभी ऑटो में बैठकर सुंदर सुंदर रास्तों से होता हुआ पहुँच जाता हूँ समय से रेलवे स्टेशन। और शायद यही गलती की मैंने, क्योंकि ट्रेन 10-15 मिनट लेट नहीं, पूरे 2 घंटे लेट है। ट्रेन तो छोड़ो, अरे मतलब ट्रेन तो पकड़ना है ही, परंतु मेरे साथ जाने वाले दोनों भाई भी गायब है और कॉल भी कनेक्ट नहीं हो रहा। अब देखते हैं ट्रेन पहले आती है या वो दोनों भाई। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। अब मुझे पता नहीं था कि ये दोनों उसी ट्रेन में आ रहे हैं जिस ट्रेन का मैं इंतजार कर रहा था। फिर इतनी भीड़ को निहारते हुए और चाय का लुत्फ उठाते हुए सफर शुरू करते हैं। अब ट्रेन में भूख न लगे, ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए कभी पेटीज तो कभी फ्रूटी पीते हुए और बातें करते हुए खूबसूरत जगह, अरे हाँ, कृष्ण नगरी पहुँच जाते हैं। इतनी भीड़ को देखकर एक ही चीज मन में आती है, राधे राधे। हम इतनी भीड़ में कहाँ रहेंगे, क्योंकि होटल तो सारे बुक है। अब जो होगा देखा जाएगा अगले व्लॉग में। एक दुष्ट आदमी गाय को मारने के लिए पीछे दौड़ा और गाय ऐसे जंगल में घुस के ऐसे निकली। एक महात्मा जी बैठे थे, सत्यवादी थे। उसे पूछा, महात्मा जी गाय किधर गई? बोले गई हो गाय की हत्या कर दी। तो गाय की हत्या का जो अपराध हत्या करने वालों को लगा, वही महात्मा को लगा, गौ हत्या, और उनको नरक जाना। तो उनका हमने क्या किया है? बोले तुमने गाय को मारने का सहयोग करवाया। सत्य को भी बहुत समझदारी से करना है। अगर हमारे सत्य बोलने से किसी की हत्या हो रही, किसी का नाश हो रहा है, तो ऐसे सत्य को राधे राधे। तो आइए शुरू करते हैं वृंदावन सीरीज। बट उससे पहले चाय की चुस्की हो जाए, इसलिए मैं और मुकेश भैया निकल जाते हैं चाय पीने। अब आप सोच रहे होंगे कि पंकज भैया किधर गया, तो मैं आपको बता दूं, पंकज भैया ऑफिस में थोड़ा बिजी है। चाय पीकर और रेडी होकर वृंदावन की गलियों में निकल जाते हैं। चल मन चल वृंदावन धाम, जहाँ विराजे राधा के मन श्री कृष्ण भगवान, जहाँ की सुबह राधा जी है, शाम मई है शाम, जहाँ के हर घर गली गली में बसे श्यामा श्याम। बड़े आनंदित होकर और कचौरी और जलेबी का आनंद उठा के राधा नाम को मन में बसा के इस्कॉन टेम्पल आ जाते हैं। खरीद के बैठा सीट पे, निकल न जाए कहीं। इस्कॉन टेम्पल, जी हाँ, ये वही मंदिर है जहाँ के दीवानों की एक अलग ही पहचान होती है। जिंदगी में लाख दुख सही पर होठों पे मुस्कान होती है। तो चलिए टेम्पल की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत राधा कृष्ण जी से करते हैं। कहना पड़ेगा, यहाँ की खूबसूरती को देखकर मन करता है बस यहीं पे बैठे रहे, परंतु असली खूबसूरती तो मंदिर के अंदर है। सही कहा है, चाहे कितने भी दुख हो, चेहरे पे मुस्कान होती है। कृष्ण भक्ति में नृत्य करते हुए भक्त को देखकर सोचता हूँ कि इससे अच्छा क्या ही होगा, जितने में हमें इन सबके साथ फोटो भी मिल जाती है। फिर राधे राधे बोल के आगे के लिए निकल जाते हैं। गणेश जी और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर हम पहुंच जाते हैं प्रेम मंदिर। ऐसा क्या है प्रेम मंदिर में जो इतने लोग देखने आए हैं? तो चलो हम भी बड़े उत्साह के साथ प्रेम मंदिर में प्रवेश करते हैं। हे भगवान, इतना सुंदर! सही कहा है किसी ने, उन्होंने नस देखी हमारी और बीमार लिख दिया। रोग हमने पूछा तो प्रेम मंदिर से प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे उम्र भर हम उस वेद के, जिसने दवा में श्री राधे कृष्ण नाम लिख दिया। तो आओ प्रेम मंदिर को और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। बाहर के नज़ारे अंदर के नज़ारों से फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें राधा कृष्ण जी के दर्शन हो जाते हैं। बस इतना ही बोलूंगा राधा कृष्ण जी को। दिल ये बेसब्र बड़ा है, तेरे पीछे पड़ा है, जाने ना क्या हुआ है तेरे दीवाने को, मेरी बातें न मान।
We are going to बांके बिहारी मंदिर। जी हाँ दोस्तों, वृंदावन की गलियों से होते हुए और बच्चों से बचते हुए हम निकल जाते हैं बांके बिहारी मंदिर। होली का त्योहार होने के कारण यहाँ पे भीड़ बहुत होती है, परंतु मैं इस भीड़ को एंजॉय करता हूँ। क्या पता कान्हा जी किस रूप में हमारे साथ होली खेलने आ जाए। अब इतनी भीड़ में होली कैसे खेलते हैं, तो चलिए आपको उस स्थान पर ले चलते हैं। गलियों में ही रंग उड़ना शुरू हो जाता है। अब बस इंतजार रहता है गेट के खुलने का, क्योंकि यहाँ की होली भी तो खेलनी है। दरवाजा खुलते ही धक्का मुक्की स्टार्ट हो जाती है, पर हम ठहरे राजस्थानी गुप्त रास्ते से सीधा अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ की होली का आनंद उठाते हैं। गुलाबी है सफर। अगर आपको मजा आया है तो राधे राधे जरूर लिखना। वृंदावन के बंदरों ने तो पंकज भैया की नींद ही उड़ा दी। दरअसल हम होली खेल के बाहर आ जाते हैं और सीधा यमुना घाट पहुंच जाते हैं, परंतु यमुना घाट आने से पहले बंदर चश्मा ले जाते हैं। अब हमने सुना था कि यहाँ के बंदर पेड़ों के नहीं फ्रूटी के शौकीन है, इसलिए हम भी फ्रूटी देते हैं। ये क्या फ्रूटी ले गया बे, फिर दूसरी फ्रूटी देते हैं, तब जाके चश्मा मिलता है। अब इन बंदरों से बदला लेना पड़ेगा, परंतु पहले इन बंदरों को झेलना पड़ेगा। यार इतना अच्छा माहौल है और ये दोनों फोटो में बिजी है। लो भैया, अब ये दोनों वीडियो में बावड़े हो गए। अब इन दोनों को छोड़ो और आओ यमुना घाट का आनंद उठाओ। तुझसे प्रीत लगी है राधे, तू ही मन में बसी है राधे। आना भी मिलेंगे आके जब अपनी है श्री राधे। क्या आपको पता है गंगा आरती की तरह यमुना आरती भी बड़ी लोकप्रिय है। अब बस उसी आरती में शामिल होने के लिए शाम को ही इन गलियों से होते हुए आरती घाट पहुंच जाते हैं। शाम को ये घाट कुछ अलग ही दिखता है, डूबता सूरज, बहता हुआ पानी और यूं गुजरती हुई नाव। बस मन करता है कि यहीं पे बैठा रहूं, परंतु हमारे पंकज भैया को पतंग उड़ाने से और इन बच्चों को कोइन इकट्ठा करने से ही फुर्सत नहीं। फिर समय से पहले उस स्थान पे पहुँच जाते हैं जहाँ आरती होने वाली है। यहाँ पे आरती शुरू होने से पहले डांस किया जाता है और फिर डबल एनर्जी के साथ यमुना आरती की जाती है। जय यमुना मैया। आज हमारे साथ ऐसा होगा सोचा नहीं था। दरअसल सुबह सुबह नंगे पैर ही चाय पीने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही चाय पेट के अंदर जाती है ऑफिस के काम पर लोड पड़ जाता है, परंतु आश्रम पर पानी न आने के कारण हम मैप लगा के शौचालय ढूंढने में लग जाते हैं, परंतु मैप हमें ऐसे घुमाता है जैसे सलमान सर अपने गाने में घूम रहे। अब इतनी धूप में फुल प्रेशर के साथ चलने की हिम्मत नहीं, इसलिए हम इन अंकल से पूछते हैं शौचालय का ठिकाना। अंकल जी के बताए हुए रास्ते पे चल के आखिरकार हमें सफलता मिल ही जाती है। जी ऑफिस मतलब शौचालय दिखाना अब सही नहीं रहेगा। आखिर मिल गए हैं साफ स्वच्छ एंड क्लीन। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। अब आप ही देख लो, भाई साहब ऑफिस ढूंढने आए थे और साथ में हमें साफ स्वच्छ एंड क्लीन बाथरूम भी मिल गया। अब हम नहाएंगे, परंतु हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। तो रुकिए भाई साहब, इनसे मिलिए। ये है ऑफिस के मैनेजर और साथ में ये टी शर्ट भी बेचते हैं। तो भैया जी तीनों तैयार होके तुलसी माला खरीदने आ जाते हैं। फिर राधे राधे बोल के हाँ भाई तू कर ले, पहले नृत्य करने लगते हैं। फिर घंटा बजा के सेवा कुंज पहुंच जाते हैं। कहा जाता है आज भी राधा कृष्ण यहाँ रास लीला करने आते हैं। आहा मजा आ गया यहाँ की रज में चल के। मिलते हैं आपको कल। वृंदावन पूरा हांडने मतलब घूमने के बाद आज हम निकल गए हैं बरसाना। यहाँ बस में हिलने की जगह नहीं है और ये बंदा डांस करने में लग रहा है। जैसे तैसे हम पहुँच ही जाते हैं बरसाना। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। फिर जंगलों से होते हुए क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला। हाँ खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए अरे यार फिर से एक्टिंग शुरू। हम पहुंच जाते हैं कुशल बिहारी जी मंदिर। अब भीड़ को चीरते हुए मंदिर में एंट्री करते हैं। क्या गजब का मंदिर है। फिर जहाँ होली खेली जाती है उस जगह पर जाते हैं, तब पता चलता है यहाँ बड़ी अजीबोगरीब होली खेलते हैं। मतलब अगले वाले की पीठ का क्या ही हाल हुआ होगा। फिर डांस वांस करके नंदगांव के लिए निकल जाते हैं। अरे भैया जी आज हम जा रहे हैं नंदगांव, जहाँ कृष्ण जी का घर था, इसलिए कभी गाते हुए तो कभी डीजे पर साउंड देते हुए डीजे आप सराड़ो। हम पहुंच जाते हैं उस जगह जहां पर कृष्ण जी बांसुरी बजा के सबका दिल जीत लिया करते थे। अब एक तरफ इनको देखो और एक तरफ नंदगांव वाले भैया जी। फिर सुंदर सुंदर गलियों को चीरते हुए नंद बाबा मंदिर पहुंच जाते हैं। वाह यार कितना सुकून है यहाँ पर। अब इंतजार रहता है रात होने का, क्योंकि कृति मंदिर जितना दिन को अच्छा लगता है उससे ज्यादा रात को। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। ना 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 ना। फिर ऑटो पर लटकते हुए आ जाते हैं।
प्रेमानंद जी महाराज के 2 मिनट के दर्शन करने के लिए लोग 2-2 घंटे खड़े रहते हैं। सही है, कुछ तो बात है उनमें, इसलिए हम भी आधी रात को परिक्रमा मार्ग पर निकल जाते हैं और रास्ते में गौरी गोपाल आश्रम भी दिख जाता है। ये आश्रम इन महाराज जी का है जो इतने लोगों को शरण दे रखे है। फिर आगे बढ़ने पर हमें ये दिखता है महाराज जी के आने से पहले अच्छे से साफ सफाई की जाती है, रास्तों को फूलों से सजाया जाता है और फिर पूरी रोड खाली करवाई जाती है और फिर महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन भीड़ बहुत हो जाने के कारण 12 किलोमीटर की यात्रा में मैं अकेला पड़ जाता हूँ, इसलिए राधे राधे भजन को चला के यात्रा शुरू करता हूँ। धीरे धीरे पूरा रास्ता सुनसान हो जाता है, परंतु मेरा साथ चंदा मामा देता है और इस परिक्रमा को पूरी करके आश्रम पर आ जाता हूँ। आज मथुरा वृंदावन की बहुत सी यादों को अपने कैमरे में कैद करके घर जा रहा हूँ, इसलिए रात को ही बैग पैक करके सुबह सुबह रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है हमारे साथ जब ट्रिप का एंड डे हो। मन करता है जरा और देर रुक जाऊं उस आश्रम में, उस प्रेम मंदिर में, पर कहते हैं ना लाइफ आपके कंफर्ट जोन के बाहर स्टार्ट होती है, इसलिए निकल पड़ते हैं। मिलता हूँ आपको कल से।